नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने कक्षा 10 की गणित में वैदिक गणित चलन लाग रही एक पार्ट विंग अपलोड कर दियो, यानी विंग अंदर आप सूत्र निखिलों भाग और सूत्र प्रावर्त्य योजित हूँ। 2 विधियों भाग कंप्लीट कर चुकिया। आज आप करांगा दवजांक विधियों भाग। यदि कई विद्यार्थी पहला जो सूत्र प्रावर्त्य और सूत्र निखिल नहीं देखे है तो 1 नंबर पार्ट देखियो आपने। अब है सूत्र दवजांक विधियों भाग 4532 भाग 112। सूत्र दवजांक में अपन क्या करना है, एक तो वह अपनो मुख्यांक, एक वह अपनो दवजांक। तो सबू पहला आप 3 खंड बनावांगा। तीन खंड में आप एक तो लिखांगा अपनो मुख्यांक और एक होती है अपना कने दवजांक। तो सबू पहला अपनो दवजांक मानी जाए जो भाजक है अपनो भी भाजक को लास्ट एक अक्षर दवजांक ले लो, यानी लास्ट एक अक्षर 2 दवजांक हो गयो, बाकी बचड़ी अपना 2 अक्षर क्या हो जाएगा, मुख्यांक हो जाएगा। हालांकि थे 2 अक्षर भी दवजांक में ले इसको 12 दवजांक बना दो, एक मुख्यांक बना दो। लेकिन एक समस्या आवेगी थारे के अंदर दवजांक में 2 अक्षर लेगा, यानी जब आप संशोधित भाज्य बनावानी बीमा यदि आपनो दवजांक बड़ो है तो ऋणात्मक भोजबारी आप होकर इस प्रकार चरणनिष्ठ है। एक खातर आपने दवजांक में अपन एक ही अक्षर लेना चाहिए। दवजांक में एक अक्षर है तो इन जो भाज्य है आपनो इनको एक अक्षर तो आपने लास्ट कॉलम में रख दियो 2 और बाकी है 453 आप गढ़ दिख लेंगे बीच में और अंगे बीच के में कुछ शतान छोड़ना है थाने। सबू पहला आप क्या करांगा, मुख्यांक को भाग दे जा, याद रखियो हमेशा ही भाग किंगो लागेगा अपना कने मुख्यांक को। तो 11 है, 11 और 4 पर भाग तो जाए को नहीं, 45 पर जाएंगा तो 11 चौका 44, 11 चौका 44, यानी 11 को आपने 45 पर भाग दियो, 11 चौका 44। आगे कितना बच गयो, 1 बच गयो, वो एक अपन हटे लगाओ कितना बन गया अपना कने 13। तो 13 ना आप संशोधित बनावांगा तो आपने ज्यादा चरण को लिखना चरण। चलो मैं लास्ट में लिखूंगा। सब पहला एक सूत्र बता दी मैंने संशोधित भाज्य को, संशोधित भाज्य इन ज्ञात करना सूत्र के वे नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक, यानी जितनी बारी थारकन नयो भाज्य बनता जाओगो बिन बित्ती बारी के बनाता जावांगा आपा संशोधित भाज्य बनाता जावांगा और संशोधित भाज्य माई मुख्यांकों के देवांगा आपा भाग देवांगा। संशोधित भाज्य को सूत्र है नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक। अब आप देखा अपना का नयो भाज्य की है तो नयो भाज्य अपना कन 13 है, फिर माइनस भागफल अपना कन की है 4 है, फिर गुणा में दवजांक अपना कितो है 2 है। तो 13 माइनस 4 दूनी 8, 13 में 8 गया कितना बच गया अपना कने 5। इतनी बात समझ में आई होगी। नयो भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक, नयो भाज्य की अपना कने 13 है माइनस भागफल कितो है 4 गुणा दवजांक कितो अपना कने 2। तो 4 दूनी 8, यानी 13 में 8 गया कितना बच गया 5 बच गया। अब अपना कने जो संशोधित भाज्य आयो है वो कितो आ गयो अपना कने 5। एक बात मैं थाने बताई दी कि जो संशोधित भाज्य आवे बिंग माई मुख्यांक को भाग देनो है तो आपनो मुख्यांक की है 11 है। अब ई 5 के माजे आप 11 भाग देवा तो को जावे टूटे भागे सी पर आगे शेष फल वापिस के बच जाएगो 5। तो यानी अब भागफल अपना कन 0 आ गयो और शेष फल कितना आने ला रहे है 5। अठा तो कोई अक्षर ही को नहीं, अपन शेष फल गढ़ दिखांगा अगले कॉलम में, यानी कितना बन गया आवे 52 बन गया। अब अपना का जितना 52 आया है ई कॉलम में अपन हमेशा ही शेष फल मिलेगा, लेकिन इन भी आप क्या बनावांगा संशोधित बनावांगा। तो संशोधित भाज्य सूत्र अपन वही हो नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक। तो नयो भाज्य अपना 52 है माइनस भागफल कितो है 0 गुणा दवजांक कितो अपना कने 2। तो 52 ने जी आप 0 2 गुण करा 0 और 52 में 0 गया 52, यानी कितो आने लग रहे संशोधित भी 52 ही आने लग रही है। तो अपना कने शेष फल कितो आ जासी 52 आ जासी। तो बीच को कॉलम में बीम तो आपनो के आसी
भागफल यानी 40 तो की अपना भागफल है और 52 अपना क्या आने लग रहे हैं शेषफल आने लग रहे हैं। फिर चाहो तो इन भी बात गया मैं अपने पूरी सारणी के कर्स का आप बंद कर दो यहाँ। अब अपना चरण में क्या लिखोगा, चरण में एक तो लिख दो मुख्यांक 11 और दवजांक की तो आने लग रही है अपना 2 भी बात गया मैं भागफल अपना कितो आए 40 और शेषफल अपना कितो आया है 52। सही है को शेषफल अपना कितो आया है 52। अब एक संशोधित भाज्य सूत्र लिख दो बस, संशोधित भाज्य वो अपना सूत्र की है नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक। बस चरणांक में इतनी सी बात लिखनी है, इसमें ज्यादा आप चरण लिखांगा तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और ओल्ड होने से लाग जी बात। तो इस प्रकार रफली तरीकों में सागे सागे करता जाओ और चरण में बस 3 ही बात लिख दो, मुख्यांक दवजांक भागफल शेषफल और एक संशोधित भाज्य को सूत्र लिख दो। अब एक बात और बताऊं, कई बार चरण निरस्त है तो इन जगह आप भागफल लिखा और एक जगह आप शेषफल लिखा नयो भाज्य बनावा, वो एक बारी कच्ची पेंसिल यानी कच्चो बना ले करो ताकि इनमें आप ज्यादा काटाबाड़ी न करनी पड़े। तो इनमें मिटाऊं अब अभी एक क्वेश्चन और करा दूं मैं थाना इंगो फिर बात गया मैं वर्ग और घन बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन बता दूं तो बड़ो क्वेश्चन है एक 15 नंबर क्वेश्चन। दो 10 15 32 भाग है 879। तो भाई प्रक्रिया आप कराना दवजांक और मुख्यांक लेवांगा। तो दवजांक में एक लास्ट अक्षर कर दो 9 और अपना 87 के 87 मुख्यांक के अंदर 87 अपना क्या हो जाएगा मुख्यांक हो जाएगा। अब आप देखांगा आप दवजांक में एक अक्षर लिए 9 तो एक अक्षर 2 है वो तो आप पीछे लिख देंगे, बाकी बची संख्या है 210 153। तो आप गढ़ लिख दें 210 153 बीच में। अब मुख्यांक को भाग दें 87 को 2 पर भाग कौन से फिर 21 पर भी कौन से 210 में देवांगा। तो 87 को जो आप 210 में भाग दें तो कितने बर्दाश्त के यानी इन करीब 90 मान के साथ जो भी 87 को भागने आवे तो 90 दुआ 180 हो गया, यानी 2 पर जाना के चांस बने। तो आप 87 दुआ करके देखा तो 2 7 14 2 8 16 और 1 17 174। यदि आप 3 पर करके देखा तो 3 7 21 1 बच गयो, सॉरी 2 बच गया, 3 7 21 2 बच गया, 3 8 24 और 2 26 261। तो 261 तो ज्यादा हुए यानी कितने पर भाग जाओ आप 2 पर भाग जाओ। तो 87 दुआ 174 हो गया। तो 210 में आप 174 घटा देंगे, 10 में 4 गया 6 अटे कितना बच जाएगा अपना 10 बचा और 10 में 7 गया अपना कितना बच गया 3, यानी शेषफल अपना कितना बचना 36। तो ये एक का गागा पर कितो लगा देंगे 36। अब आपनो नयो भाज्य के बन गया अपना 361 और नयो भाज्य बनते ही अपन के बनाना है संशोधित भाज्य बनाना है। तो संशोधित भाज्य को एक बार सूत्र लिख दूं ताकि थारा एकदम याद हो जाए। संशोधित भाज्य का सूत्र है वो नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक। तो नयो भाज्य अपना कितो आए है 361। संशोधित बनाएंगे तो भागफल गुणा दवजांक घटा जा, भागफल तो अपना 2 है और दवजांक अपना कितो है 9, तो यानी 2 गुणा 9 18 घटावांगा आप 361 के अमाउंट
18 घटात 1 मुँह 8 को नहीं घटा है, तो 11 में 8 गया 3, 5 बचा, 5 में 1 गया 4, ऊपर उतारांगा 3, यानी संशोधित भाज्य आपनों कितो आ गयो 343। संशोधित भाज्य में आपा के करांगा मुख्यांक को यानी 87 को के करांगा भाग देवांगा। तो 343 के में 87 को भाग कितनी बारी जावे आपा देखांगा। संशोधित भाज्य आपनो आया 343 और 343 में आपा 87 को भाग देवा। 87 को पाड़ो पट कौन सका 90 को ले लो, तो 90 में अपन देखा तो 9 तिया 27 यानी 270, फिर 9 चौका 36 यानी 90 चौका 360 हुए। तो आपा फिर इन कितना पर देखा 3 पर देखा, तो 87 तिया तो 3 7 21, 2 बतिया 3 8 24 और 2 कितना आ गया 26, यानी 87 तिया 261। 343 से कमी है, अपन 87 चौका भी देखना चाहिए। तो 87 चौका 4 7 28, 2 बतिया 4 8 32 और 2 कितना आ गया 34, यानी 348। तो 348 तो क्यों ला रहे 343 से ज्यादा, तो आपनो भाग 3 पर ही जाएगा यानी 261। 3 मुँह 1 गया 2 और फिर 14 मुँह 6 गया, कितना बच गया 8, यानी कितना बच्चा ला रहे 82 और भाग कितना पर जान ला रहे 3 पर। तो आप कितना लिखांगा 3 और बच्चन कितना लाग रहे अपना कने 82, तो 5 पहले आप के लिखांगा 82 लिखांगा। तो अब अपना ने 825 के बन गया, नयो भाज्य बन गयो। अब ये 825 ने फिर आप के बनावांगा संशोधित भाज्य बनावांगा। आठ सौ 25 ने संशोधित बना तो वही सूत्र है अपना कन 825 माइनस भागफल अपना कन कितो है 3 है और गुणा अपना दवजांक कितो है 9 है। तो 825 3 निमा 27 और घटात अपना कितो बच जासी 798। 798 अपना क्या आ गयो संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य में आप किंगो भाग देंगे फिर आप 87 को भाग देवांगा। तो 798 में आप 87 को भाग देवा तो कितने पर जास के 90 के पढ़ो आप अंदाजो लगा लेंगे, तो 9 8 72 हुए यानी 720 हुए। तो 87 9 पर जास के तो 9 7 63, 9 7 63 कितना बच गया 6, 9 8 72 और 6 कितना हो जाएगा 78 यानी 783। तो कितने पर जान लग रहे अपनों भागे 9 पर जान लग रहे कितना ला रहे 783। तो 798 मुँह 83 घटाऊंगा 8 मुँह 3 गया 5 और 9 मुँह 8 गया 1, यानी शेष पल कितने बचने ला रहे 15, जिसको 15 आप किंग आगे लगा देंगे 3 आगे लगा देंगे तो कितना बन जाएगा 53। और ए 53 अपना फिर के बन गया नयो भाज्य बन गयो, और नया भाज्य फिर आप के बना देंगे संशोधित भाज्य बना देंगे। तो आप प्रक्रिया दिमाग में बिठा लियो। सबू पहला मुख्यांक को भाग दीवाना, मुख्यांक को भाग देने पर जो शेष पल बच्चों वो लिख देंगे। 28 को बनाएगो वो हमेशा ही आपनों के बनाएगो नयो भाज्य बनेगो, और नयो भाज्य आपा बारी बारी के बनागा संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य में फिर आप मुख्यांक को भाग देता जाओ। अब 153 है, 153 ने आप संशोधित बना तो भागफल कितना है 9 और दवजांक कितना अपना 9, तो 9 गुणा 9 यानी कितना घटाऊंगा 81 घटाऊंगा। 3 मुँह 1 गया 2 और 15 मुँह 8 गया 7, यानी कितना बचने ला रहा है 72। आगे कोई अक्सर ही कौन अच्छा 72 आ गया अपना ने, तो 72 ने आप क्या करांगा संशोधित भाज्य तो 87 को भाग देवांगा। तो 87 को भाग 72 पर कौन से, तो यानी टूटे भाग्य आप बोला यानी सिर्फ पर लाग देगी। तो भागफल 0 बन गयो और शेष फल कितना बन गयो 72, और 72 अगले कॉलम में लिखी जात कितना आ गया 722। अब जिकी चीज अपन ज्ञात होती बाकी ज्ञात होती शेष फल ज्ञात होती। तो 722 ने आप संशोधित बनावांगा, 722 ने संशोधित बना तो भागफल गुणा दवजांक, भागफल अपना 0 है और दवजांक अपना कितना है 9 है। तो यानी कितना बच जाएगा 0 9 गुणों करा 0 80, और 722 में आप 0 घटा कितना बचेगा 722 ही बचेगा। तो यानी इमा भागफल तो अपना कितना आगो 2389 और शेष फल अपना कितना आसी 722 आसी। तो दवजांक विधियों में 2 क्वेश्चन करा दिया और बाकी थे खुद करके देख लियो। अब एक में वर्ग और
घन और बता दूं। अब आप निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए और वर्ग भी अपना ने सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। अब आप करांगा वर्ग और वर्ग की विधि है सूत्र निखिलम या इनके इसका आप आधार उपाधार विधि। इमा 103 को कराऊं मैं पहला थाने क्वेश्चन नंबर 4 है 103 को। तो सबू पहला आप क्या करांगा आधार देखांगा। आधार आपनो 103 के लिए कितो होसी आधार होसी अपना कने 100 और एक उपाधार भी देखी देगो भी 103 के लिए आप आधार तो 100 लेवा ही लेवांगा। अब 103 कितना के नजदीक है 100 के नजदीक है या फिर 200 के नजदीक है या फिर 300 के नजदीक है। तो इस प्रकार 100 के नजदीक है तो उपाधार भी अपना कितो होसी 100। अब आप निकालांगा उपाधार अंक उपाधार अंक ई उपाधार गया मां ई आधार को भाग देवा कितो आसी 100 में 100 को भाग दिया कितना आसी अपना 1 तो यानी उपाधारक आपनो कितो होसी 1 होसी। अब आप करांगा 103 को वर्ग 103 की स्केयर। तो सबू पहला आप सूत्र लिखा सूत्र है उपाधार अंक उपाधार अंक फिर ब्रैकेट गया मां संख्या प्लस विचलन और फिर विचलन की सुकेर। तो एक मैं विचलन भूल गया मां विचलन और निकालना पड़ती आप। तो विचलन कितो है भी आपनो देखो उपाधार कितो है 100 है तो 100 एक कितना ज्यादा है अपना कन 3 ज्यादा है और आधार में 2 0 है तो विचलन भी कितना अक्षर अंग हुआ वो 2 अक्षर अंग हो यानी कितना आसी उपाधार का अपना विचलन कितना आसी 0,3 मान रखा उपाधार अंक। तो उपाधार अंक अपना कितो है 1 है फिर संख्या अपना कितनी है 103 को वर्ग निकालने में 103 फिर विचलन कितो है 0,3 और विचलन की सुकेर यानी 0,3 को क्या हो जाती वर्ग हो जाती। 103 में 3 जोड़ा कितना आती अपना कने 106 और 106 ने आप एक गुणो करांत कितना आती 106 0,3 को वर्ग करांत आप क्या लिखांगा 0,9 लिखांगा। याद रखियो जब भी अपना आधार में 2 0 होती तो विचलन में भी अपन कितना अक्षर लिखना है 2 अक्षर लिखना है। तो यानी 0,3 को वर्ग 3 को वर्ग 9 ही हुआ लेकिन अपन 0 भी लगाए रखना पड़ेगा। क्यों लगाए रखना पड़ेगा क्योंकि अपने आधार में कितना बिंदी है 2 है। तो आपने जो लास्ट को कॉलम आसी बीमा भी कितना अक्षर रहेगा 2 ही अक्षर रहेगा। यदि ज्यादा हो जाए तो क्या करांगा जब आपने कोई सवाल आओगे तो मैं थाने बता दूं। अब तिरछी लाइन हटा दो 106,0,9 यानी 10,609 103 को की है वर्ग है। दोबारा देखो सबू पहला अपन आधार लिखना है फिर उपाधार लिखना है उपाधार अंक लिखना है और विचलन लिखना है। फिर सूत्र निखिलम आधार या उपाधार विधियों वर्ग याद करना सूत्र है उपाधार अंक ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन तिरछी लाइन और विचलन की सुकेर। तो उपाधार अंक तो 1 है फिर संख्या अपना 103 है फिर विचलन अपना 0,3 है विचलन को स्क्वायर यानी 0,3 को वर्ग 103 और 3 कितना हो गया 106 0,3 को वर्ग करांत कितना से अपना करें 0,9 अब तिरछी लाइन हटाती कितना जैसे 10,609। तो एक और बता दूं थाने मैं भी बाद में 2 क्वेश्चन है धन का बता दे एक बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 204। तो सबू पहला आधार लेवांगे आप तो 204 के लिए आधार आपनो कितो होसी 100 भी बाद में उपाधार यानी 204 कितना के नजदीक है 100 के नजदीक है 200 के नजदीक है या 300 के नजदीक है। इस प्रकार देखा तो 204 कितना के नजदीक है 200 के नजदीक है। तो यानी अपना उपाधार कितना आ जाएगा 200।
दी बाद में उपाधार अंक, उपाधार अंक, उपाधार अंक 200 में आप 100 को भाग दिया कितवा सी 2। दी बाद में आप लिखांगा विचलन, और विचलन कितो है यानी 204 200 कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है यानी 0,4। अब आप क्या करांगा 204 को वर्ग निकालांगा तो सूत्र क्या अपना कने उपाधार अंक फिर ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन और लास्ट में अपना क्या आसी विचलन की सुकेर। उपाधार अंक अपना कितो है 2 है तो आप कितो लिख सिया 2 लिख सिया। बी बात गया मैं अपना संख्या तो संख्या कितनी है अपना कने यानी आप कितो वर्ग निकाल मांग रहा 204 प्लस गया मां विचलन और विचलन अपना कितो है 0,4 फिर उपाधार विचलन की स्केयर तो 0,4 को आप क्या कर देवांगा वर्ग कर देवांगा। उपाधार अंक फिर संख्या प्लस विचलन और तिरछी लाइन डाल के आप क्या लिख देना विचलन की सुकेर। 204 और 4 कितना हो जाएगा अपना कने 208 फिर तिरछी लाइन 4 को वर्ग कितना हो जासी 16। अब अठे 0 लगाना आपने कोई जरूरी को नहीं क्योंकि आपने आधार में 2 0 है और लास्ट अक्षर का में 4 को वर्ग करते अपना 2 अक्षर बन गया तो आपने 2 अक्षर बन गया 0 लगाने जरूरी को नहीं। अब 208 ने जी आप 2 गुणों कराना तो अपना कितना आ जासी 416 और लास्ट का में अपना कितना आ जासी 16। तो 416 और 16 का बीच में से आपने तिरछी लाइन हटा दिया तो अपना कितना आ जासी 41,616 और 41,616 ये आप लोग की है 204 को वर्ग है। अब घन की बात करा और बाकी का सवाल बच्चे इस प्रकार ही होगा अपना। अब बताती हूं मैं सूत्र निखिलन आधार उपाधार विधियों घन किया हुए। सबसे पहला आप आएंगे सूत्र देखा भी सूत्र निखिलन आधार उपाधार विधियों अपना कने घन को सूत्र क्या उसी तो घन का सूत्र में सबसे पहला आप बिम लिखो जी आप क्या लिखांगा उपाधार अंक लिखांगा उपाधार अंक लिखाना। बी बाद में आप क्या करा बी में आप क्या लिखो संख्या प्लस विचलन लिखो तो इमा भी आप क्या लिखांगा और इमा उपाधार अंक स्केयर करा सॉरी इमा भी आप क्या लिखा फिर संख्या प्लस विचलन और विचलन कितनी बारी आने लग रहे अपना कने 2 बारी आने लग रहे हैं खातर आप क्या करांगा 2 गुणा विचलन लिखांगा क्योंकि विचलन इमा 2 बारी ले जाओ और फिर क्या कर देना आप तिरछी लाइन डाल देना यानी उपाधार अंक सुकेर फिर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन फिर दोबारा आप क्या लिखांगा उपाधार अंक लिखांगा उपाधार अंक लिखांगा और फिर ब्रैकेट में आप क्या लिखांगा 3 गुणा विचलन की सुकेर लिखांगा 3 गुणा विचलन की सुकेर लिखांगा और लास्ट जो खंडा होगा अपना कने बिंग मापा के लिखांगा विचलन की घात 3 लिखांगा यानी सब पहला उपाधार अंक की स्केयर लिखांगा फिर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन लिखांगा फिर उपाधार अंक फिर 3 गुणा विचलन की स्केयर लिखांगा और लास्ट में आप क्या लिखांगा विचलन की क्यूब लिखांगा। अब अपना संख्या है या 15 ले लेवा शुरुआत में 8 नंबर क्वेश्चन है 15 को घन निकालना है अपन तो 15 को घन निकालना सब पहला ही मापा लेवांगा आधार तो 15 को आधार के हो जैसे अपना कने 10 फिर आप क्या लिखांगा उपाधार तो इमा उपाधार भी कितो सी 10 और उपाधार अंक तो उपाधार अंक कितो हो जासी 10 में आप 10 को भाग जान कितवा से 1। अब विचलन देखांगा तो 15 अपना 10 कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है तो विचलन कितना आ जासी अपना कने
5 आ जासी। अब आप करांगा 15 गो घन। तो 15 घन में आप सब पहला उपाधारक की क्या करांगा स्केर, और उपाधारक अपना कितना है 1 है, तो 1 की स्केर। फिर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, तो संख्या 15 है प्लस 2 गुणा विचलन अपना कितना है 5 है। फिर उपाधारक लिखांगा, उपाधारक अपना कितना है 1 है। फिर 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, और विचलन 5 है तो 3 गुणा 5 की स्क्वायर। और लास्ट खंड में आप क्या लिखांगा विचलन की घात 3, यानी आपनो विचलन कितना है 5, तो 5 की घात कितनी हो जाती 3 हो जाती। अब देखांगा आप 1 गो मेरे 1 ही है, पहले गुणा करा 5 दूनी 10, 10 से 15 कितना आ गया अपना ने 25। फिर 5 की स्क्वायर 25, 25 ने 3 गुणों करांगा 75, और 75 ने 1 गुणों करांगा 75, और 5 को घन कितना है 125। अब 25 ने 1 गुणों करांगा 25, फिर ये अपना 75, और ये अपना कितना आ गया 125। अब ध्यान देने वाली बात है कि अपने आधार में कितना जीरो है 1 0 है, तो एज का 2 खंड है अपना, हमें एक अक्षर ही होती। तो आप क्या करांगा सब पहला 5 ने छोड़ के 12 इन्हें ले आगे जोड़ांगा, तो 5 बच गया। अरे 12 इनमें जोड़ांगे ले आगे कितना हो जाए 2 5 7, 1 और 7 कितना हो जाए 8 87, और अठे कितना हो गया 25। अब वो 8 इन्हें ले आगे जोड़ देंगे, अठे बच्चे को 5, अठे बच्चे को 7, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। अब तिरछी लाइन हटा दें तो अपना उत्तर कितना आ जाती 3375। तो इस प्रकार आपनो कियो घन हो। अब एक सवाल और बता दो थाने घन को, यानी इन थोड़ा सा सूत्र है और याद है तो आपनो आराम काम चल जैसी बस मान ही रखना है। तो एक सवाल और देख लो। के बारे में बता दूं था 32 को, क्वेश्चन नंबर 10। 32 में भी आप क्या करांगा इस प्रकार ही करांगा। सब पहला आप 32 को आधार देखा, तो आधार कितना आसी अपना कने 10 आसी। भी बाद में उपाधार, यानी 32 कितना के नजदीक है 30 के नजदीक है। उपाधार अंक, यानी 30 में आप 10 को भाग जाए तो उपाधार अंक कितना आ जाती 3, और विचलन 32 वो कितना है 0 2 नहीं सॉरी 2 ही लिखा, क्योंकि अपना आधार में 1 की 0 है तो विचलन भी क्या है वो 1 ही अक्षर गोसी। अब आप वहां रखा सीधा सीधा सूत्र के मां, यानी अपन क्या करो 32 को घन ज्ञात करना है। तो सब पहला आप क्या करांगा उपाधार अंक की स्क्वायर, और उपाधार अंक अपना कितना है 3 है तो 3 की स्क्वायर। फिर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, यानी अपना संख्या कितनी है 32 है प्लस 2 गुणा विचलन, और विचलन अपना कितना आने लग रहा है 2 आने लग रहा है। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, फिर वापिस आप क्या करांगा उपाधार अंक लिखांगा, उपाधार अंक अपना कितना है 3 है। फिर ब्रैकेट में आप क्या लिखांगा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, तो 3 गुणा विचलन की स्क्वायर करने खातिर आप क्या करांगा 3 गुणा विचलन कितना है 2, तो 2 की क्या कर देंगे आप स्क्वायर। उपाधार अंक अपना 3 हो, फिर 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, और विचलन अपना कितना है 2 है तो 2 की स्क्वायर। और लास्ट खंड में आप क्या लिखांगा विचलन की घात 3, और विचलन अपना कितना है 2, तो 2 की घात 3। अब आप हल करा तो 3 को वर्ग कितना हो जाती 9, 2 दूनी 4, और 4 और 32 कितना हो जाएगा अपना कने 36 हो जाएगा। भी बाद में 2 की स्क्वायर 4, 4 तिया 12, और 12 ना पास ये 3 गुणों कर दिया कितना आ जाती 36, और 2 को घन कितना है 8। अब 36 ने 9 गुणों करांगा, 9 छिका 54 कितना बच गया 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा अपना कने 32, एक कितना है अपना कने 36, और लास्ट खंड में कितना है 8। अब आपने आधार में कितना 0 आ 1 ही 0, तो आपने 2 खंडा में एक ही अक्षर होना चाहिए। 8 एक ही अक्षर है, 36 में 2 अक्षर है, तो 3 इन्हें ले आके जोड़ दिया, यानी 324 में 3 जोड़ दिया कितना आ जाएगा अपना 327,
अठे बचेगा 6 और अठे 8 है, यानी अब तिरछी लाइन हटावांगा तो 32,768, यानी 32 को आपनो घन कितो आ जाओगो 32,768। तो मेरे विद्यार्थियों वैदिक गणित की अपनी कंप्लीट होगी। एक पॉइंट कुछ उदाहरण दे रखे विमा जिका अब की बार आपने किए हटड़े हैं, तो थारे अब की बार 4-5 ही बातें हैं। एक तो सूत्र प्रावर्त्यों भागा, एक सूत्र निखिलमु भागा और एक ध्वजांक विधियों भागा। फिर बाद में अपना 2 बात बचे, एक घन की बचे और एक वर्ग की बचे, जिका में दोनों में विधि की है सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि है। तो मेरे हिसाब में थारे एकदम क्लियर हो जाएगी। जिका 1-2 क्वेश्चन में छोड़े हैं बने थे खुद करके देखोगा तो वर्गा ये आसानी हो जाएगा। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों आज के लिए।